नमस्कार। आजकल हर तरफ टेक्नोलॉजी की ही बातें हो रही हैं, है ना? तो चलिए, आज हम टेक्नोलॉजी की ही दो बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल दुनियाओं की बात करते हैं, जो हमारे भारत में एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ है भारत का अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम डीपीआई कहते हैं। अब एआई और डीपीआई सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, सही कहा ना? तो चलिए, इसको एकदम सिंपल करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एआई की वो जादुई ताकत यूपीआई जैसी चीज से मिल जाएगी? वही यूपीआई जो हम सब दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का सवाल है। तो चलिए, इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि दो बड़ी चीजें टकरा रही हैं, पर ये टकराएंगी तो होगा क्या? इससे पहले कि हम उस कमाल पर जाएं, ये जरूरी है कि हम इन दोनों दुनियाओं को मतलब एआई और डीपीआई को अलग-अलग समझ लें। और शुरुआत हम उससे करते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, डीपीआई। तो ये डीपीआई ये आखिर है क्या भला? देखिए, इसको ना एक डिजिटल सरकारी सड़क की तरह समझ सकते हैं, एक शानदार हाईवे। जैसे आधार है, यूपीआई है, ये सब उसी हाईवे के हिस्से हैं। ये एक ऐसी खुली सड़क है जिसे सरकार ने हम सबके लिए बनाया है। क्यों? ताकि इस पर नई नई गाड़ियां मतलब नई नई सर्विसेज, नए नए आइडियाज दौड़ सकें। और इस सड़क का रूल बस एक ही है, सब कुछ खुला हो, पारदर्शी हो और इसका सीधा फायदा देश के हर नागरिक को मिले। तो ये तो हुई डीपीआई की बात, एक खुली सड़क। और फिर मैदान में एंट्री होती है एआई की दुनिया की। और ये दुनिया डीपीआई की इस खुली सड़क से एकदम अलग है, एकदम उलट। इसके नियम अलग हैं, इसके कायदे अलग हैं। सच कहें तो ये एक बिल्कुल ही अलग खेल है। और यही समझना सबसे जरूरी है, आखिर दांव पे लगा क्या है। इसके लिए हमें इन दोनों दुनियाओं के जो बुनियादी नियम है ना, उनके फर्क को जरा गहराई से देखना होगा। तो देखिए, डीपीआई को ऐसे समझिए जैसे वो एक पब्लिक पार्क है। कोई भी आ सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सबकी भलाई के लिए है। और इसके ठीक उलट जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का एआई है, वो एक प्राइवेट गार्डन जैसा है, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये बंद है, प्राइवेट है और इसका पहला मकसद है प्रॉफिट कमाना, कंपटीशन को पीछे छोड़ना। तो एक तरफ है सहयोग और दूसरी तरफ है मुकाबला। जमीन आसमान का फर्क है। तो अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये दोनों दुनियाएं मिलेंगी या नहीं। अरे वो तो पहले से ही मिल रही हैं। बैंकों में फ्रॉड पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वेबसाइट्स पर चैटबॉट्स जवाब दे रहे हैं, ये सब हो रहा है। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मिलन किसकी शर्तों पर होगा? रूल्स कौन बनाएगा? हमारा पब्लिक पार्क वाला मॉडल चलेगा या वो प्राइवेट गार्डन वाला? तो ये नियम कौन बनाएगा वाली चुनौती कितनी बड़ी है, ये तो हम समझ गए। पर चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए ये तालमेल, ये जुगलबंदी सही तरीके से हो गई, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका जो असर होगा ना, वो वाकई बहुत जबरदस्त हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से। जरा कल्पना करके देखें, सरकारी सर्विसेज ऐसी हों जो हमारी ज़रूरतें पहले से ही भाप लें और फटाफट काम हो जाए। हमारी बैंकिंग इतनी सेफ हो जाए कि फ्रॉड का कोई चांस ही ना बचे। हर स्टूडेंट को पढ़ाई में ऐसी मदद मिले जो खास तौर पर उसके सीखने के तरीके के हिसाब से बनी हो। और सोचिए, हेल्थ केयर में बीमारियों का पता कितनी जल्दी लग सकेगा। ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि क्या क्या मुमकिन है। आइए एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट सरकार की किसी शिक्षा प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है, जो कि हमारा डीपीआई है। अब इसमें एआई जुड़ जाता है। एआई उस स्टूडेंट के पढ़ने के पैटर्न को समझता है कि उसे क्या चीज़ आसानी से समझ आती है, कहाँ मुश्किल होती है। और फिर एआई उसे एक बिल्कुल पर्सनलाइज स्टडी प्लान देता है, सिर्फ उसी के लिए बनाया गया प्लान। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये आने वाले कल की हकीकत बन सकता है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना मोटे तौर पर दो ही बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका का मॉडल है, दूसरी तरफ चीन का। दोनों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच भारत अपना एक बिल्कुल नया, एक अनोखा रास्ता बना रहा है। और इसी को लोग कह रहे हैं तीसरा रास्ता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी को मना कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हम उसे लेंगे, अपनाएंगे, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर, अपने लोगों की भलाई के लिए ढालेंगे। मतलब स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होगा, कंट्रोल हमारा होगा। तो सवाल उठता है कि भारत ऐसा कर कैसे पा रहा है? हमारी यूएसपी क्या है?
देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास आधार और यूपीआई जैसे डीपीआई बनाने का सालों का तजुर्बा है। हमने ये करके दिखाया है। दूसरी बात, हमारा फोकस हमेशा से जनता की भलाई पर रहा है, मुनाफे पर नहीं। और अब तो हम अपना ये जो मॉडल है, अपना ये अनुभव दुनिया के दूसरे देशों को भी सिखा रहे हैं, उनके साथ बांट रहे हैं। और ये सारी बातें हमें इस दौर के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि हमारा ये जो नया डिजिटल भविष्य बन रहा है, इसके नियम लिखेगा कौन? पूरी बहस का, पूरे बातचीत का निचोड़ यही है। क्या नियम वो बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां बनाएंगी जिनके लिए मुनाफा सबसे पहले आता है, या हम भारत के लोग अपनी शर्तें खुद लिखेंगे? और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी शब्द सामने आता है, डिजिटल संप्रभुता, या कहें डिजिटल सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारे देश के डिजिटल भविष्य पर कंट्रोल हमारा हो। हम किसी और की टेक्नोलॉजी के गुलाम न बन जाएं। हम अपने फैसले खुद ले सके। बस। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ कोई फैंसी नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। नहीं, असली मकसद है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो भारत के हर एक नागरिक के काम आए, हर भारतीय की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और आसान बनाए। क्योंकि ये हमारा भविष्य है, तो नियम भी हमारे ही होने चाहिए।